आज हम लोग अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशंस में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। आज उसके कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें से हम लोग सबसे पहले इजी से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर H2 + O2 गिव्स H2O। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिल करके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्टेंट साइड में है, जबकि ऑक्सीजन का केवल 1 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड जो भी हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में लिख लेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2, ऑक्सीजन 2 एटम और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को देखें तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। 2 हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में भी हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट साइड में भी हैं। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में और 1 ही एटम है केवल प्रोडक्ट के साइड में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट के साइड में भी एटम हो जाएंगे और 2 रिएक्टेंट के साइड में भी। तो इस तरह से हमने कल सीखा था कि हम लोग हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फ्रंट पे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसके बाद अगर वहाँ पे कोई और भी एटम है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे क्या वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 एटम है हाइड्रोजन के और फिर 2 फ्रंट पे हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, जबकि यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो इसके लिए हमें रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में हो जाएंगे, जबकि 4 हाइड्रोजन के एटम ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड में अवेलेबल हैं। 2 ऑक्सीजन के एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है और 2 ही ऑक्सीजन के एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है। तो नेट रिएक्शन अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। इस तरह से हम एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। 4 हाइड्रोजन के एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे। फिर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, Mg + O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। फिर से हम चेक करेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है, इसके हमारे पास केवल 1 एटम है। प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नीशियम का 1 एटम है। बात करें अगर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन हमारे पास 2 एटम है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल 1 एटम है। तो यहाँ पे हमको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, 2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम, और कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रंट साइड पे। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए और 2 × 1 = 2, यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए। बट यहाँ पे मैग्नीशियम एटम बदल गए, 2 मैग्नीशियम के एटम यहाँ हो गए, जबकि हमारी रिएक्टेंट साइड में केवल मैग्नीशियम का 1 एटम है। तो इस तरह हमें रीचेक करना होगा, अगर कोई भी एटम हेट्रोएटॉमिक है, कंपाउंड है, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी एटॉमिसिटी अगर चेंज होती है, नंबर ऑफ एटम चेंज होते हैं, तो अगर रिएक्टेंट साइड में चेंज हो या प्रोडक्ट साइड में चेंज हो, ये हमें रीचेक करना होगा। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ 1 मैग्नीशियम का एटम है। तो रिएक्टेंट साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2 मैग्नीशियम एटम हो गए, यहाँ भी हमारे पास 2 मैग्नीशियम एटम हो गए,
यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इस तरह से अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, 2 मैग्नीशियम एटम, 2 मैग्नीशियम के एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये है हमारे सामने नया एग्जाम्पल। तो हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिर से वही Zn का 1 एटम, हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम या क्लोराइड का 1 एटम कह सकते हैं। ये हो गया रिएक्टेंट साइड। बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में जिंक है 1 एटम, हाइड्रोजन के हैं 2 एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 2 एटम है, और क्लोराइड के यानी क्लोरीन के 2 एटम है। इस तरह हम देखें तो हमारे पास इस समय केवल अगर बैलेंस है तो हमारे पास जिंक एटम बैलेंस है, बाकी दोनों एटम अभी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन 2 एटम है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के सामने, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाएंगे। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ बैलेंस करने की वजह से क्लोराइड आयन जो है यानी क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल एटम है उसका 2 हो गया, वो 2 हो गया, यानी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं करनी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ऑटोमेटिक क्लोरीन 2 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी 2 है। तो इस तरह से अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो हमारे पास हो जाएगा जिंक प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस। देखें तो जिंक 1 एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 क्लोरीन के एटम हैं, 2 क्लोरीन के एटम हैं। इस तरह से रिएक्शन हमारे पास ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एक रिएक्शन और देखते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। ये हमारे पास इक्वेशन है, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। ये यहाँ पे फिर से वही, ये रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम। इसी तरह प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे हाइड्रोजन का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम। अब हमको दिख रहा है अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिक अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर 2 है
और क्लोरीन यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हमें अब दोबारा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे पास नेट रिएक्शन हो जाएगी H2 + Cl2 gives 2HCl। तो इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं कुछ इजी टाइप से इक्वेशंस हैं जिनको हमने बैलेंस करना सीखा। कुछ मॉडरेट और उससे भी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैलेंस करना।